हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 17 मई और टाइम हो गया है 12:15। सो मैं आपका वेलकम करता हूँ एक और बेहतरीन व्लॉग में, जो कि है एक रोड ट्रिप। और घर से मैं करीब निकल गया था 10:40 पे और लगभग मैंने 70 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और मैं हूँ इस वक्त मेरठ के नज़दीक। जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है मेरठ का टोल प्लाज़ा और मेरठ लगभग यहाँ से है 5 से 7 किलोमीटर। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को, इस जर्नी को यहीं से चालू करते हैं और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में आपको अपना रोड ट्रिप तो दिखाऊंगा ही, दूसरा आपको गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन भी कराऊंगा। सो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ चल पड़िए इस वर्चुअल टूर पे आपको, और हम दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वहाँ पर किस तरह से दर्शन कर सकते हैं और करंट व्यू, अभी रोड कंडीशंस कैसी हैं। हो गया है 2:04 और करीब मुजफ्फरनगर से मैं आगे निकल चुका हूँ और यहाँ से है करीब हरिद्वार है 60 किलोमीटर्स और रुड़की है 29 किलोमीटर्स और अभी भी उत्तरकाशी है लगभग 245 किलोमीटर्स और लगेंगे 5 घंटे 44 मिनट्स। सो जस्ट अभी एक लंच ब्रेक मैं लूँगा 2:30 बजे के करीब और उसके बाद फिर जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको गंगोत्री यमुनोत्री जी के दर्शन कराऊंगा और उसके पास में जो भी जगहें हैं घूमने के लायक, वो भी मैं इस व्लॉग में कवर करूंगा जहाँ जा सकूंगा, क्योंकि मैं आया हूँ, लिमिटेड टाइम है मेरे पास में, करीब 5 दिन का ये मैंने टूर बनाया है और इसके अंदर गंगोत्री यमुनोत्री तो जाना ही है, साथ में हर्षिल वैली भी कवर करेंगे, जो कि है गंगोत्री से 15 किलोमीटर पहले। सो गाइस, टाइम हो गया है 2:31 और वक्त हो चला है लंच करने का और अभी भी यहाँ से हरिद्वार है लगभग 30-35 किलोमीटर। सो चलिए फिर ब्रेक लेते हैं और एक अच्छा सा लंच करते हैं। सो गाइज़, टाइम हो गया है 3:15 और करीब लंच के लिए मैं रुका था यहाँ पे। 40 मिनट का ब्रेक हो गया है और बड़ी देर से भूख लगी थी और लंच भी हो गया है यहाँ से। और अभी भी यहाँ से हरिद्वार है करीब 20-25 किलोमीटर, दैन ऋषिकेश एंड देन उत्तरकाशी। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। करीब 4 बजे हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं और अभी भी यहाँ से उत्तरकाशी है 184 किलोमीटर और 4 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है और ETA दिखा रहा है 8:40। सो गाइस, फाइनली ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है और हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट टेहरी गढ़वाल के लिए। टाइम हो गया है 4:38 और अभी भी यहाँ से 159 किलोमीटर्स है। ETA है 8:40। तो गाइस, टाइम हो गया है 5:53 एंड
एंड अभी भी उत्तरकाशी है यहाँ से 106 किलोमीटर और 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। और अभी हम पहुँचे हैं चंबा। तो दोस्तों इस वक्त हूँ मैं उत्तरकाशी से लगभग 15-16 किलोमीटर पहले, और इस जगह का नाम है ढूंढा रेंज। तो मैंने यहीं पर ही स्टे ले लिया है और फिर कल अपनी जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे गंगोत्री के लिए। सो अभी कल यहाँ से उत्तरकाशी लगभग 15 किलोमीटर उत्तरकाशी जाएंगे, फिर वहाँ से गंगलानी, देन वहाँ से गंगोत्री धाम। सो मौसम की बात करूँ तो मौसम इतना ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का ठंडा बना आपको लगेगा। सो दोस्तों कल इस जर्नी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो वक्त हो गया है करीब 8:30 और इस वक्त ढूंढा में, और इस वक्त मैं हूँ गंगोत्री यमुनोत्री अपनी यात्रा पे। सो कल करीब लगभग 400 किलोमीटर कवर करके मैं पहुँच गया था लगभग उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर पहले ढूंढा नाम की जगह है वहाँ पे, और होम स्टे मैंने ले लिया था। पीछे चिंगलियासूर एक जगह पड़ती है, आप वहाँ भी होम स्टे, बहुत सारे होटल्स वहाँ पे हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा आपको रूम्स वगैरह होटल्स पहले बुक कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, नहीं तो आपको ऑन द हाईवे बहुत सारे होटल्स और होम स्टे आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो आप आराम से आइएगा और घूमते हुए व्यूज़, बहुत सुंदर व्यूज़ हैं, वो एंजॉय करते करते आप आइएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें उत्तरकाशी से पहले ही आप अपना होटल या होम स्टे ले लें, क्योंकि वहाँ थोड़े से ऑप्शन तो हैं लेकिन थोड़े से इससे कम लिमिटेड है। तो आप जैसे ही आप उत्तरकाशी पहुँचने लगे 10-15 किलोमीटर रोड पे आप हाईवे पे देखते हुए जाएं कि अगर आपको होटल जो अच्छा लगे वहाँ अपना स्टे कर सकते हैं। सो करीब मैंने लिया था ये रूम, बोला तो उसने 1200 का था, पर मैंने दिए उसके 800 रुपीज़। तो कुछ इस तरह का रूम था, डबल बेड एंड देन वॉशरूम। बस अभी फ्रेशन अप हो गए, यहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे, और करीब अभी भी है करीब 120 किलोमीटर यहाँ से गंगोत्री धाम, और लग जाएंगे 3 घंटे। दोस्तों टाइम हो गया है 9:30 और अब जो है 18 मई। सो उत्तरकाशी क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी यहाँ से 98 किलोमीटर है गंगोत्री। सो गाइस टाइम हो गया है 10:15 और करीब 1 घंटा हो गया है हमें होटल से निकले हुए। और जैसे ही आप लगभग यहाँ से भी 95 टू 90 किलोमीटर्स हैं, तो आप हर गंगोत्री की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको बीच में ही रोक दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा। यहीं पर ही आपको रोक देंगे, तो यहाँ से आपको अंदर आना है एंड देन आपको यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वैलिडेट करवाना है। तो ये लोग आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो ये रजिस्ट्रेशन के आपको वेरीफाई करेंगे, एक QR कोड है उसको स्कैन करेंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इन सब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो रहा है। सो मैम, जब ये जगह कौन सी है? ये हीना है।
तो हीना में आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है ऑनलाइन तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर उसका क्या प्रोसेस? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके हम यहाँ से उनको भेज देंगे। ऑफलाइन, और वो आगे आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ रिसिप्ट वगैरह मिलेगी आपको? यहाँ से नहीं मिलेगी आपको, गंगोत्री में टोकन मिल जाएगा आपको। ओके, ये सही रहे, क्योंकि मैं इससे पहले केदारनाथ बद्रीनाथ गया रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया, मैंने कभी किसी ने रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया। अच्छा, तो वहाँ पे स्टाफ नहीं था? जैसे यहाँ पे स्टाफ ऐसा कोई नहीं था, ये तो मैं पहली बार ही देखा कि रजिस्ट्रेशन चेक हुआ है। मेरा लगता है गवर्नमेंट ज़रा डेटा सिर्फ कितने लोग आ रहे हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि उसकी कोई रजिस्ट्रेशन कराने का कोई कारण नहीं है। पर आज मैं यहाँ से जब आया हूँ तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक हुआ तो अच्छा लगा। वो तो ऐसा रहता है नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है। हाँ हाँ, तो ये रजिस्ट्रेशन है तो हमें वेरीफाई करना होता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं आगे। कल तो भीड़ क्राउड नहीं दिख रहा था, पर अब यहाँ आके नज़र आ रहा है कि क्राउड धीरे धीरे बढ़ रहा है। रोड थोड़ी नैरो है, वैसी रोड नहीं है, तो स्लोली ही जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों टाइम हो गया है 11 बज गए हैं और 18 मई है, और मैं इस वक्त जस्ट भटवारी पहुंचने वाला ही हूँ। बस भटवारी से जस्ट थोड़ा सा पहले ही हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए रुका हूँ। और जैसे ही आप उत्तरकाशी से निकलेंगे ना तो व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, रोड नैरो हो जाएगी और इतने खूबसूरत बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ बह रही है पीछे, मेरे पीछे नदी बह रही है, उस नदी की आवाज़ आ रही है, देखिए। और अभी भी है यहाँ से गंगोत्री लगभग 60-65-70 किलोमीटर लग जाएंगे 2 घंटे की क्योंकि जो है रोड अब थोड़ा पतला हो गया है, इसलिए तो गाड़ी थोड़ा स्लो चलाना पड़ रहा है। तो गाइस टाइम हो गया है 2:04, करीब 9 बजे निकले थे हम होटल से और 107 किलोमीटर तय करने में अपने 4 घंटे 11 मिनट लगते हैं। और गंगोत्री अब यहाँ से सिर्फ मात्र 2 से 3 किलोमीटर है। बोल गंगा मैया की जय। दोस्तों लगभग हो गया टाइम 2:35 और जस्ट अभी मैं गंगोत्री धाम पहुंचा हूं और गाड़ी पार्क करी है। देन उसके बाद में आपको गाड़ी के लिए पार्किंग है एंड आपको उसके बाद में थोड़ा सा वॉक करके मंदिर की तरफ प्रस्थान करना है। जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जो आपने स्कैन करवाया था इससे पहले, उसके बाद यहाँ से आपको जो दर्शन के लिए टोकन मिलेगा, तो आपको यहाँ से अपना टोकन कलेक्ट करना है। फिर यहाँ से टोकन कलेक्ट करने के बाद में आपको आगे पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया आपने वो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। फिर ये लोग स्कैन करेंगे एंड स्कैन करने के बाद में आपको QR कोड स्कैन करने के बाद में आपको टोकन देंगे। तो यहाँ से टोकन लेने के बाद में फिर आप आगे बढ़ते हैं। जय गंगा।
to go. Beach bikes rolling, you know it. Beach bikes rolling, you know it. Beach bikes rolling, neon lights at the park. Rooftop chilling, blazing vibes in the dark. Sipping on that cold soda pop real slow. West Coast magic is the only way to go. सो गाइस टाइम है 4 बज गए हैं और दर्शन बिल्कुल आराम से हो गए हैं। बिल्कुल भी इतनी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बल्कि 2 बार दर्शन हो गए हैं। तो आपको आने में यहाँ आपको टाइम लगेगा, लेकिन दर्शन में मात्र आपको मुश्किल से आधा घंटे से 40 मिनट लगेगा। ये देखिए मंदिर के अब पट बंद होने वाले हैं, इसलिए तो दोस्तों गंगोत्री एक्चुअली वो जगह है जहाँ से गंगा जी का ओरिजिन होता है। यहाँ से गंगा रिवर निकलती है और यहाँ पे गंगा रिवर भागीरथी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि राजा भागीरथ थे, उन्होंने गंगा जी की बहुत तपस्या करी थी और उनकी तपस्या से खुश होने के बाद में गंगा यहाँ से प्रभावित होने लगी थी और उनकी तपस्या से खुश होने के बाद ही गंगा जी को यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। महीने के लिए ही खुला रहता है एंड देन उसके बाद में नवंबर में पट बंद हो जाते हैं और उसके बाद में गंगा इस गर्भगृह के अंदर गंगा जी की मूर्ति को मुकबा गाँव है वहाँ होती है और उसके बाद जब अप्रैल में दोबारा से पट खुलते हैं तो गंगा जी की मूर्ति को दोबारा से यहाँ स्थापित किया जाता है और दर्शन चालू हो जाते हैं। सो गाइज़ टाइम हो गया है 9:16 और अभी आज है मंडे 19 मई। सो कल रात को 9 बजे मैं गंगोत्री धाम के दर्शन करके आ गया था। वहाँ से मैं निकल गया था करीब 4:30-5 बजे और करीब 4 घंटे लगे उत्तरकाशी आने में। जस्ट मैं उत्तरकाशी से 5-6 किलोमीटर पहले हूँ और मैंने यहीं पर ही स्टे ले लिया था। एंड अब यहाँ से निकलने का टाइम वक्त हो गया है, सब तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, ऋषिकेश होते हुए जाएंगे और बीच में नीलकंठ महादेव जी का टेंपल पड़ता है ऋषिकेश में, वहाँ का भी प्लान है लेकिन टेंटेटिव है, अगर वक्त रहा तो वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, सो अभी तक आप बताइएगा व्लॉग आपको कैसा लगा। और रही बात गंगोत्री धाम आने की, तो गंगोत्री धाम आप आ सकते हो ट्रेन से, बस से और अपना फ़्लाइट से। अगर आपको फ़्लाइट से आना चाहते हो तो आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है देहरादून में, वहाँ तक आपको फ़्लाइट से आना है और उसके बाद में आपको वहाँ से बसेस या शेयर टैक्सी और कैब्स मिल जाएंगी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए।
आपको बसेस मिलेगी जो ISBT है देहरादून का, वहाँ से, और कैब्स आपको एयरपोर्ट के बाहर से मिल जाएगी। और रही बात अगर आप आते हो हरिद्वार से या ऋषिकेश से, तो आप ट्रेन दिल्ली से आप ट्रेन से या कहीं से भी आप ट्रेन से आप ऋषिकेश हरिद्वार पहुंच सकते हैं। देन उसके बाद में आप जैसे ही हरिद्वार स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो बाहर ही बसेस लगती है, प्राइवेट बसेस लगती हैं, जो कि आपको वहीं से उत्तरकाशी के लिए यानी गंगोत्री के लिए और केदारनाथ के लिए आपको बसेस मिलेगी। अब और प्रेफर करिएगा कि आप ओवरनाइट जर्नी करके आए, के बाद में सुबह आप क्योंकि वो बसेस वो सुबह अर्ली मॉर्निंग चलती हैं, तो अर्ली मॉर्निंग वो मतलब 7, 8, 9, 9, 9:30 तक और 10 बजे तक भी आपको मिल जाएंगी, जो लास्ट की 1-2 बसें होती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑफ बसेस वो अर्ली मॉर्निंग है। और फिर वहाँ से आप बस से आप उत्तरकाशी पहुँच सकते हैं, ठीक है। एंड उत्तरकाशी के आपको स्टे लेना पड़ेगा, और रात को स्टे लेने के बाद नेक्स्ट डे आप उत्तरकाशी से आपको यहाँ से बहुत सारी शेयर्ड कैब्स वगैरह मिल जाएंगी, आप गंगोत्री जा सकते हैं। और गंगोत्री सिंस आपको कोई ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा आप गंगोत्री आप पार्किंग में अपनी गाड़ी बस खड़ी करिए और वहाँ से आपको मंदिर का दर्शन हो जाएंगे। दर्शन से आप नेक्स्ट डे के वापस आ जाइए। और प्रेफर कीजिए क्योंकि यहाँ उत्तरकाशी से गंगोत्री है लगभग 100 किलोमीटर्स और बिल्कुल ही नैरो रोड है। रोड तो ठीक है लेकिन पतला है तो टाइम लग जाता है, 4 घंटे मिनिमम लगते हैं, तो आपको 1 दिन लग जाएगा वापस और आने जाने में। तो प्रेफर आप मतलब सुबह जल्दी ही निकलिएगा और ताकि शाम तक वापस उत्तरकाशी आ जाए। और यहाँ से अगर आपको यमुनोत्री जाना है तो रात को स्टे लेके उत्तरकाशी में नेक्स्ट डे आप यहाँ से बरकोट के लिए जा सकते हैं, बसेस उत्तरकाशी से अवेलेबल है। तो ये था ओवरऑल इस जर्नी का सम अप। सो फिलहाल मैं हूँ ये होम स्टे में और पीछे का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी रात ये नदी की आवाज़ कानों में आ रही थी। सो गाइस टाइम हो गया 10:15 और मैं हूँ इस पर उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में हूँ मैं यहाँ के सब प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ इस काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के और सबके साथ खुद भी दर्शन करता हूँ। Hear the tires screech, soundtrack of the streets with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast, rolling like it's 7. Now we're built to outlast. Ayo West Coast, let's groove till we drop. Sass keeps singing, let the bass line bop. Barbecues to moonlit tides, we shine bright on this retro ride that defines our life. Oh yeah. सो होप गाइस आप लोगों ने मेरे साथ में दर्शन कर लिए होंगे विश्वनाथ मंदिर के। और आप जो कभी भी अपनी गंगोत्री यात्रा या 4 धाम यात्रा प्लान करो, आपका उत्तरकाशी आना हो तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। ये बिल्कुल आपको काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में है वैसा ही कि वैसा ही मिलेगा, क्योंकि इस जगह का नाम है उत्तरकाशी, मतलब ये नॉर्थ का उत्तराखंड का काशी है, और जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश में काशी बनारस है।